मेरा नाम है सानिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21 खबर दोपहर में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी बेगू से आ रही है। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं गणना की तैयारी को लेकर बेगू क्षेत्र की ITI सेंटर माधोपुर में आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। अंकित कुमार सामरिया के सानिध्य और गोपाल लाल जी नगर के निर्देशन में आयोजित इस शिविर में कुल 196 प्रगणकों और 34 पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। शिविर से प्रभारी विक्रम सिंह राठौर ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान फील्ड ट्रेनर्स ने मकानों की गणना और स्व गणना की जटिल बारीकियों को समझा। IT सेल के सहयोग से संचालित इस गैर आवासीय शिविर का मुख्य उद्देश्य आगामी जनगणना कार्य को रूटीन और सुव्यवस्थित तरीके से पूरा करना है। कार्यक्रम में भंवर सिंह मुरलिया, सोहनलाल धाकड़ सहित कई विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दी। बेगू से मंदन मीना की रिपोर्ट। रेवदर क्षेत्र के दांतराई अनापुर मां के पास शनिवार शाम एक अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला के सिर और चेहरे पर चोट के निशान मिले, जिससे प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी किशोर सिंह, डिप्टी मनोज गुप्ता और CI सीताराम पवार ने पुलिस जाब्ते के साथ मौका मुआयना किया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड FSL टीम की मदद से साक्ष्य जुटा और मौके से एक संदिग्ध लोहे का हथियार भी बरामद किया। शव को रेवदर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल पुलिस महिला की शिनाख्त करने और आरोपियों की तलाशी में जुटी है। रेवदर से रामेश माल की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर के वार्ड नंबर 14 स्थित टेलीफोन एक्सचेंज चौराहे पर गुंडागर्दी का मामला सामने आया। यहां 5 मई को सामान लेने आए योगेश नामक युवक पर सोनू, दीपू, महेशी और रोहित ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में योगेश के पैर की हड्डी टूट गई है और पीठ पर भी गंभीर चोट आई है। घायल का श्रीगंगानगर के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच ASI बाबू खान को सौंपी गई है, जिन्होंने आरोपियों की तलाशी शुरू कर दी और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। बानसूर के बुटेरी गांव में शनिवार देर रात आपसी रंजिश के चलते फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई। इस मामले में बांस पहाड़ी निवासी अनिल गुर्जर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही बानसूर DSP मेघा गोयल पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची। घायल अनिल ने संदीप, हिमांशु, बलबीर और उनके साथियों पर फायरिंग का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाशी शुरू कर दी है। DSP ने बताया कि मामला प्रथम दृष्टया गैंग वॉर का नहीं बल्कि आपसी रंजिश का लग रहा है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। धौलपुर जिले के बहुचर्चित चंबल लिफ्ट परियोजना एक बार फिर विवादों में है। भैसेना का पूरा गांव में डिग्गी निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार पर मिली भगत का गंभीर आरोप लगा। ग्रामीणों का आरोप है कि डिग्गा निर्माण आवंटित खसरा नंबर 1 बजाय दूसरे खसरा नंबर में किया जा रहा है। शिकायत में कहा गया है कि अधिकृत भूमि को छोड़कर अन्य स्थान पर निर्माण करना सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग और नियमों के विरोध है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। डिग जिले के कामवन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक नौक्षम चौधरी इन दिनों क्षेत्र के सघन दौरे पर हैं। मुंगुस्का गांव में जनसंपर्क के दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और पिछले 50 वर्षों के विकास कार्यों पर सवाल खड़े किए। नौक्षम चौधरी ने स्पष्ट किया कि सत्ता में होने के बावजूद उन्होंने कभी किसी के साथ देश द्वेषपूर्ण व्यवहार नहीं किया। उन्होंने ग्रामीणों से पूछा कि क्या उन्होंने पिछले 2 वर्षों में किसी सरपंच को दुर्भावनापूर्ण तरीके से सस्पेंड होते या किसी पर झूठा मुकदमा दर्ज होते देखा। विधायक के इस तीखे तेवर और सत्ता के साथ इंसानियत वाले बयान के क्षेत्र में काफी चर्चा हो रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। डिग से राकिब खान की रिपोर्ट।
सादुल शहर क्षेत्र के लालगढ़ जाटान की धान मंडी में गेहूं के गट्टों यानी कि बारदाने की किल्लत को लेकर शनिवार को किसानों और व्यापारियों का आक्रोश चरम पर पहुंच चुका है। गट्टों का कमी और पक्षपातपूर्ण वितरण के आरोपों के बीच किसानों ने मंडी परिसर में सांकेतिक धरना देकर भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफएससीआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि मंडी में कुछ चुनिंदा व्यापारियों को गट्टे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जबकि आम किसानों और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धरने की सूचना मिलते ही लालगढ़ जाटान पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए एफएसआई अधिकारियों को मौके पर बुलाने का प्रयास किया, लेकिन अधिकारियों के ना पहुंचने से किसानों में नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। सादुल शहर से राजेश भाटी की ग्राउंड रिपोर्ट। हाँ जी संदीप जी, आज लालगढ़ धान मंडी का जो आपने गेट बंद किया है वो किस एवज में किया है, क्या घटना हुई है वो पूरी? आज मैं खुद यहाँ पे आया, कणक किसान साथियों की यहाँ पे रखी हुई है, मेरी भी कणक यहाँ पे रखी हुई थी। उस पहले कणक मैंने किसी किसान साथियों को तला दी अपनी मेरे नंबर पे। क्या हुआ, आज हम कब आके अधिकारियों से मिले, जो एफसीआई के अधिकारी हैं यहाँ पे, उनको बोला कि सर हमारी कणक हमें वारदाना चाहिए, आपने जो रात को बांटा है उसमें 3-4 दुकानें कम रह गई। उनके बोलने का तरीका उनको पता नहीं मैं बात किससे कर रहा हूँ। बोले कि आप जैसे रोज आते हैं यहाँ पे कोई गट्टे गुट्टे नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। भीनमाल के मोदरान गांव से धनेंदेश्वर माटिका सोनी समाज भवन में आगामी 17 से 19 मई तक आयोजित होने वाले व्यक्तित्व विकास एवं संस्कार शिविर की तैयारियों को लेकर आदर्श आर्जन विद्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ये बैठक महामंडलेश्वर रविशरणानंद महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई। ब्राह्मण स्वर्णकार युवा संगठन के जिलाध्यक्ष रमेश सोनी ने शिविर में होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी और कार्यकर्ताओं को अलग अलग व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां सौंपी। बैठक में शिविर के सफल आयोजन के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें संस्कार निर्माण और व्यक्तित्व निखार पर जोर दिया गया। इस अवसर पर पूर्ण नायब तहसीलदार मनाराम चौधरी, भजनलाल बिश्नोई, नरेंद्र आचार्य, नितिन ठाकुर, विजय चौधरी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक और समाज के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। भिनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट। आज ओदरा में आयोजित 17 शाम से 20 दोपहर तक का जो शिविर आयोजित होने वाला, उसके संबंधित प्रबुद्ध जनों की और आचार्य और शिक्षक जो लेने वाले हैं उनकी एक सामान्य बैठक रखी गई, जो समाज भवन है राजेश्वर भवन में, और उसमें विविध विषयों पर चर्चा हो रही है, जिसमें योग है, शारीरिक है, आध्यात्मिक है, सांस्कृतिक है, अभिव्यक्ति की कला है, कविता है, ऐसे अनेक विषय उसमें रहेंगे। आज ओदरा में आयोजित हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा झील थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी के 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं। पहले मामले में मिर्जावाली मेर निवासी सुखविंद्र सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है कि लुधियाना निवासी पमनी सिद्ध डबली खुर्द निवासी धर्मपाल और अन्य लोगों ने मिलकर उसकी जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर प्लॉटिंग कर बेच दी है। वहीं दूसरे मामले में विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी की गई है। तलवाड़ा झील निवासी कृष्ण सिंह को विदेश भेजने का झांसा देकर राजू सिंह, भूपेंद्र सिंह और हरिजिंद्र कौर ने लाखों रुपए हड़प लिए गए। पुलिस ने दोनों प्रकरणों में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सोजत रोड के निकटवर्ती धुंधला से जाट समाज बाराखेड़ा हताई जाटों की प्याव पर आयोजित पुण्येश्वर धाम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव रविवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मूर्ति स्थापना, हवन यज्ञ और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से पूरे किए गए। जाट समाज के अध्यक्ष कप्तान प्रेमराज चौधरी ने बताया कि इस महोत्सव में 16 गांव के जाट समाज बंधुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो सामाजिक एकता का प्रतीक बना। अनुष्ठान के पश्चात भव्य महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम को सफल बनाने के कोषाध्यक्ष श्याम भियो, भंवरलाल मायला, कुकाराम भवज्ञान और पारसराम वरानिया और समाज की युवाओं की टीम सक्रिय रही। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट।
हनुमानगढ़ जिले के नौहर क्षेत्र के असरजाना गांव में अवैध शराब के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक ई मित्र संचालक पर कुछ युवकों द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक जितेंद्र सिंह का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पीड़ित ने सुरेश उर्फ सन्नी, राजकुमार उर्फ राजा, मस्तराम और पवन सिहाग पर लाठी और घूसों से ताबड़तोड़ वार करने का आरोप लगाया है। जितेंद्र सिंह के अनुसार वे पिछले काफी समय से इलाकों में चल रही अवैध शराब की ब्रांच और शराब के ठेकों पर एमआरपी से अधिक दाम वसूले जाने का विरोध कर रहे थे। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से उन पर हमला कर दिया। सूचना मिलने पर नौहर थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित के बयान को दर्ज किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाशी शुरू कर दी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। खबर दोपहर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल। अब आपकी आवाज पहुंचेगी हर घर तक। आपकी संस्था, आपका व्यवसाय, आपका संदेश बनेगा पहचान की नई मिसाल। न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के साथ करवाइए अपना प्रचार, जहां खबरें ही नहीं बल्कि मिलता है आपके काम को सही पहचान देने का भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। तेज, सटीक और निष्पक्ष खबरें, डिजिटल और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़, हजारों दर्शकों तक सीधी पहुंच, कम खर्च में प्रभावशाली प्रचार। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था, सामाजिक संगठन, व्यापार और दुकानें, इवेंट प्रोग्राम और अभियान। अब इंतजार किस बात का? अपनी पहचान को दीजिए नई उड़ान। न्यूज़ 21 के साथ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विनोद सौखल, स्टेट हेड राजस्थान, 8955521555, 8955521555।